जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया किसी एक बच्चे का कि पिछले साल मेरे पास ऑल इंडिया रैंक 47 आया, एंड ऑब्वियसली द क्वेश्चन वाज कि सर कैन आई गेट एम्स दिल्ली, एंड या व्हाई द क्वेश्चन वाज बिकॉज 2024 में 46 जनरल सीट्स थी। बट आई टोल्ड हिम वेरी क्लियरली कि बेटा वील हैव टू वेट फॉर द रिजल्ट। मैंने उसको बहुत क्लियरली बोला कि वी विल हैव टू वेट फॉर द सीट मैट्रिक्स, क्योंकि सीट मैट्रिक्स इज द डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच यू मेक द प्रिडिक्शन इन टर्म्स ऑफ कट ऑफ। तो या वहां पे 48 सीट्स आई, एंड आई टोल्ड हिम कि ओके यू आर गेटिंग इनटू एम्स दिल्ली। केरला और दिल्ली में जो भी बच्चा पैदा हुआ है, उनके पेरेंट्स को शायद पता नहीं था कि दे शुड माइग्रेट टू सम अदर स्टेट। भगवान, मैं ना खूब बड़ा आके लड्डू चढ़ाऊंगा, मुझे 15,000 रैंक दे दे। 15,000 कर लो, महाराष्ट्र का डोमिसाइल है, आप जनरल कैटेगरी से हैं। तो आप अपनी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली डाल देंगे, आप ईडब्ल्यूएस से हैं, आप गर्ल हैं, आपका डोमिसाइल क्या है, 10th कहाँ से किया है, 12th कहाँ से किया है, ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट यूल पुट। अब जैसे ही आपने ये किया, अब देखिए, नाउ यू हैव चांसेस इन 70% गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। 70% का मतलब हो गया 450 में से 135 हटा दीजिए, तो यू आर नाउ एलिजिबल फॉर अराउंड 315 320 कॉलेजेस। क्वाइट नीचे एक्चुअली नंबर लिखा हुआ है, 314 गवर्नमेंट कॉलेजेस और एक एम्स भी है। बहुत सही है राकेश सर। मार्क्स का रैंक के साथ कभी भी किसी भी साल में कोई कोरिलेशन नहीं रहा है, और कोई कोरिलेशन एस्टेब्लिश कर ही नहीं सकते। अगर आप कह रहे हैं कि 700 नंबर पे 15 बच्चे हैं, 18 बच्चे हैं, वो एक इतना रोबस्ट पॉपुलेशन नहीं है कि जहां पे आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 650 पे कितने बच्चे होंगे और 550 पे कितने बच्चे होंगे। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारे साथ राकेश सर हैं फ्रॉम नीट नेविगेटर। और राकेश सर के साथ इस टाइम पे जो चीज सारे स्टूडेंट्स को परेशान करी है, कट ऑफ क्या होगी, इस चीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और कट ऑफ क्या होगी इसका जवाब नहीं दिया जा सकता, तो एग्जैक्टली इस टाइम पे जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम दे दिया है और समवेयर राकेश सर उस वाली रेंज में जहाँ पे लग रहा है हो जाएगा, और फिर कुछ कुछ वीडियो देख लेते हैं लगता है नहीं होगा, फिर हो जाएगा किरण मेरी है किरण मेरी नहीं है। आपने शाहरुख खान का वो देखा है ना, डर के अंदर सर चल रहा होता है किरण मेरी है किरण मेरी नहीं है। तो वही चल रहा। राकेश सर आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। दिस इज जी। वेरी डिफिकल्ट स्टेट बच्चों के लिए कि एक दिन उनको नॉट उम्मीद इजी। होती है और दूसरे दिन उनकी उम्मीद टूट जाती है। एक स्पीकर को देखते हैं तो उनको लगता है कि अरे वाह मुझे जीएमसी मिल रहा है, दूसरे स्पीकर को देखते हैं तो उनको लगता है कि अरे वाह एम्स मिल रहा है, और तीसरे स्पीकर को देखते हैं तो वो कहता है नहीं भैया कुछ नहीं मिल रहा है, तुम अपना ड्रॉप करो और आ जाओ मेरे पास। तो करेक्ट। यस, सो एवरी इट्स अ वेरी डिफिकल्ट स्टेट फॉर द चिल्ड्रन। तो राकेश सर सबसे पहले ये बताइए, आपके हिसाब से कट ऑफ क्या होगी? मेरे हिसाब से कट ऑफ वही होगी जो एक रैंक होगा, उस रैंक के कॉरस्पॉन्डिंग मार्क क्या होगा मैं कभी भी इस बारे में, मैं पिछले 5 साल हाँ। की रिसर्च के बेस पे कह सकता हूं कि नंबर कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। यस, रैंक इज एब्सोल्युटली प्रिडिक्टेबल, और रैंक के बेस पे ही वो प्रिडिक्शन हमें सोच के चलनी पड़ेगी। तो राकेश सर इस वाली चीज को बच्चों को समझा देते हैं। मैंने आपसे एक गंदा सवाल पूछा क्योंकि दैट लाइज इन द रियल्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी। एक एस्ट्रोलॉजर के अलावा, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर के अलावा कोई नहीं बोल सकता कि इस टाइम पे कट ऑफ क्या होगी। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज, आपने ये जवाब दिया कि कपिल मैं ये बता सकता हूँ कि किस रैंक के बियॉन्ड गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा ऑल इंडिया यस, काउंसिल। ऑल इंडिया काउंसलिंग या इवन स्टेट काउंसलिंग में भी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कपिल। एमएलएन इलाहाबाद, अगर आप उसको देखोगे 2025 के एमसीसी के रिकॉर्ड को, तो राउंड वन क्लोज्ड एट 4991, राउंड टू क्लोज्ड एट 7 9 समथिंग, एंड राउंड थ्री क्लोज्ड एट 10,800 अराउंड दैट। अब उसका जो लास्ट एडमिशन फोर्थ राउंड में हुआ था वो मेरे बच्चे का हुआ था, एंड कैन यू गेस द रैंक? नहीं। एनी गेस? 20,000। 17,885। अब आप सोचिए कि अगर आप 17,885 पे एमएलएन की बात करेंगे, और आप सोचेंगे कि 2026 में भी 17,885 पे एमएलएन मिल जाएगा आपको, तो दिस इज वेरी वाइल्ड विश। तो अब राकेश सर ये है कि सबसे पहले बच्चों को ये चीज क्लियर कर देते हैं कि आप ये नहीं जानना चाहते कि सर कौन सी रैंक पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। दैट क्वेश्चन इज आंसरेबल। आप लोग इस टाइम पे सारे स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स, पेरेंट्स ये जानना चाहते हैं मेरा जो स्कोर है इस पे क्या रैंक आएगी। दैट इज द एस्ट्रोलॉजी, दैट इज द प्रिडिक्शन पार्ट, वी आर गोइंग टू स्टे अवे फ्रॉम इट। हम अभी जीएमसी और नॉट पे जाके आपको बताएंगे कि कैसे आप एक ब्रॉड एस्टिमेट पता कर सकते हैं, बट अगेन यू विल हैव टू वेट फॉर द फाइनल रिजल्ट। पर अभी हम आपको जीएमसी और नॉट पे जाके बताएंगे कि आप कैसे अपने स्कोर के कोरस्पॉन्डिंग कुछ कुछ एस्टिमेट लगा के आइडिया लगा सकते हैं कौन से कॉलेजेस मिल जाएंगे। तो राकेश सर, पर सबसे पहले स्टूडेंट्स को ये बता देते हैं, आपके हिसाब से कौन सी रैंक के बियॉन्ड एमसीसी से जनरल कैटेगरी को फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, यानी ऑल इंडिया काउंसिलिंग से कौन सी रैंक के बियॉन्ड जनरल कॉलेज नहीं मिलेगा, व्हाट इज योर एस्टिमेट? एंड दैट डजंट चेंज फंडामेंटली अक्रॉस द ईयर्स।
it is only a function of how many seats got added, right? एग्जैक्टली सो यू वेरी वैलिडली यू एक्सप्लेन दिस पॉइंट कि कितनी सीटें हम एज्यूम करके चलें कि कितने नए कॉलेजेस या कितनी नई सीटें ऐड होंगी। और जो अगर हम उसमें एक और भी फैक्टर काम करता है कि वो जो क्योंकि वो 15% का जो फैक्टर होता है, तो इंटीजर वैल्यू को लेने के लिए सीट्स ईयर ऑन ईयर थोड़ी सी चेंज होती हैं। Sure. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए हम बात करें कि कहीं पे किसी कॉलेज में 50 सीटें हैं, तो 15% का मतलब 7.5 तो एक साल में वो 7 सीटें देगा, दूसरे साल में 8 सीटें देगा वहां पे ऑल इंडिया कोटा में। तो वो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया किसी एक बच्चे का कि पिछले साल मेरे पास ऑल इंडिया रैंक 47 आया, एंड ऑब्वियसली द क्वेश्चन वाज कि सर कैन आई गेट एम्स दिल्ली, एंड Yeah. व्हाई द क्वेश्चन वाज बिकॉज 2024 में 46 जनरल सीट्स थी। बट आई टोल्ड हिम वेरी क्लियरली कि बेटा वील हैव टू वेट फॉर द रिजल्ट। मैंने उसको बहुत क्लियरली बोला कि वी विल हैव टू वेट फॉर द सीट मैट्रिक्स, क्योंकि सीट मैट्रिक्स इज द डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच यू मेक द प्रेडिक्शन इन टर्म्स ऑफ कट ऑफ। तो Yeah. वहां पे 48 सीट्स आई, एंड आई टोल्ड हिम कि ओके यू आर गेटिंग इनटू एम्स दिल्ली। सो दैट्स हाउ द सेंसिटिविटी ऑफ पिछले साल 47 पे बंद हुआ था एम्स दिल्ली। 48। अच्छा, 48 आई थी और इसकी 47 रैंक थी। यस, अच्छा, और 2024 में 46 था। 2024 में 46 था। ओके, तो क्या एस्टिमेट है 29,000 के आसपास यदि रैंक है तो आपको ऑल इंडिया कोटा से जनरल कैटेगरी से सीट मिल सकती है? दैट इज द नंबर। Yes, if I assume कि there may be about addition of close to about 500 to 1,000 seats in government medical colleges overall, तो we can safely assume about 29,000। बट और ये यहाँ पे मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कपिल, कि ये भी बच्चे को समझना जरूरी है कि उसको एमसीसी से सीट अलॉटमेंट का फायदा है या उसको अपने स्टेट से सीट लेने का फायदा है। श्योर 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 श्योर, बहुत क्योंकि सारे, हाँ श्योर। ये बहुत सारे स्टेट्स में आपको 29,000 की कोई रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि वहां पे उनकी मेरिट बहुत नीचे जाने वाली है। वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र। प्रदेश, महाराष्ट्र, इवन फॉर दैट मैटर साउथ में अगर जो हम कॉलेजेस की बात करें, तो द मेरिट गोज सिग्निफिकेंटली लोअर देन एक्सेप्ट केरला। एक्सेप्ट केरला। यस, एक्सेप्ट केरला, केरला और दिल्ली में जो भी बच्चा पैदा हुआ है उनके पेरेंट्स को शायद पता नहीं था कि दे शुड माइग्रेट टू सम अदर स्टेट। तो राकेश सर, अब मैं आपसे ये चीज पूछना चाहता हूँ, तो जो मिसिंग पीस है वो ये है, ये जो कट ऑफ का नंबर इंटरनेट पे उड़ रहा है, 530 होगी, 40, 550, 560, 570, वट एवर इट इज, वो इसी नंबर के अगेंस्ट है कि जिस रैंक पे यस, लास्ट कॉलेज मिलेगा उसका स्कोर क्या है वो अभी यस, पता नहीं है ना? वो एक prediction का पार्ट है। तो राकेश सर, अब मुझे एक और चीज ये बता दीजिए कि हम लोग क्या इस तरह से सोच सकते हैं? तो मैं आपके प्लेटफॉर्म पे चल चलता हूँ, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। दिस इज कॉल्ड जीएमसी और नॉट, और दिस इज क्वाइट अ फैंटास्टिक थिंग। राकेश सर इज वेरी गुड विद डेटा, ही हैज डेवलप्ड दिस। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लिक करेंगे, चेक माई जीएमसी चांसेस, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, lighthouse.neetnavigator.com, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद आपने किया क्रिएट न्यू प्रोफाइल, मेल, नाम और डालना पड़ेगा। नाम डालना पड़ेगा। चलो, हम्म, पासिंग इन 2026, यहाँ पास कर गए, क्रिएट प्रोफाइल। उसके बाद ये प्रोफाइल सेलेक्ट की। अब मैंने डोमिसाइल स्टेट लेट से महाराष्ट्र डाला, मैंने 10th बोर्ड स्टेट भी महाराष्ट्र डाला, और मैंने 12th बोर्ड स्टेट ये भी महाराष्ट्र डाला, है ना? कैटेगरी मैंने अपनी जनरल चूज की, स्टेट कैटेगरी भी जनरल चूज की, और फिजिकली हैंडीकैप्ड कोटा और एनआरआई कोटा ये सब नो कर दिया। एनालाइज माय चांसेस। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या होगा यहाँ पे, यदि आप अपना स्कोर डालेंगे, मैं जैसे स्कोर डालना चाहता हूँ 570, है ना? दिस इज वेयर स्टूडेंट्स आर अ लिटिल जिंजरी। जब उन्होंने एग्जाम दिया था सर 21 जून को, एक दो दिन में उनको सेंस ये आया, क्योंकि पेपर रीजनेबली टफ था कंपेयर टू 3rd मई, तो उनका सेंस ये था कि 570 इज गोइंग टू बी अ सेफ नंबर। प्रोबेबली इट इज सेफ, अभी तो कुछ पता नहीं है। 570 पे 2025 में जो रैंक था वो 5561 था। ये यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ 2025, इसका मतलब क्या है सर? 5319 टू 5561। क्योंकि एक नंबर पे मल्टीपल रैंक्स होते हैं कपिल, तो उसका ठीक है, मिनिमम वहां पे 525 570 पे वो होगा। 550 था, और मैक्सिमम 5661 था। तो स्टूडेंट्स 570 पे 2025 के अंदर 5319 रैंक भी था, 5561 भी था। जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं, एक एक स्कोर पे मल्टीपल रैंक्स होते हैं। जैसे 2025 में 570 पे 200 रैंक के आसपास दिखाई दे रहे हैं, 2024 में 2000 रैंक भी थे, और 2023 में करीब 800 रैंक के आसपास थे, है ना? तो अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, 2023 में कट ऑफ राकेश था करीब 610 थी, 609, 610, 611। 2023 में हाँ, 610। ठीक है। और 2025 में कट ऑफ 525 थी। अब आप राइट। टुवर्ड्स 2023 लिटिल बिट मोर है 570 पे,
तो आप इस तरह से सोच सकते हैं कि मैं क्या करूं, मैं 48,000 और 5,000 के बीच में कौन सी रैंक चूज करूं। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे लेट से चूज कर लीजिए 25,000, है ना, 26,000, सम नंबर इन बिटवीन। और आप इसके साथ प्ले कर सकते हैं पीछे जाके क्रिएट न्यू प्रोफाइल्स करके। फिर नहीं आप नहीं, देखो इसके लिए क्रिएट न्यू प्रोफाइल नहीं करना पड़ेगा। ये तो नंबर कितनी भी बार चेंज कर सकते हैं, प्रोफाइल इज जस्ट नंबर। सेव वंस। ओके, गॉट इट। तो अब मैं रैंक मोड में गया और मैंने यहाँ पे अपनी रैंक लेट से 25,000 डाल दी, है ना। मैंने यहाँ पे क्लिक किया जीएमसी और नॉट, और अब ये बता देगा कि यदि आपकी 25, समझ लीजिए गाइस, दिस इज द प्रॉब्लम। व्हाट एवरीवन इज डूइंग इज वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आपके स्कोर पे रैंक क्या होगी। दैट इज अ क्रैप शूट। किसी को नहीं पता जब तक रिजल्ट नहीं आएगा एक। बट आप यदि इस तरह से खुद को बोलते हैं कि मैं देखना चाहता हूं कि यदि 25,000 रैंक आएगी तो मुझे क्या मिलेगा, या यदि 20,000 आएगी तो क्या मिलेगा, तो देन यू स्टार्ट गेटिंग सम डेटा है। यदि आपका महाराष्ट्र का डोमिसाइल है तो ये आपको ये बता रहा है कि यदि आपकी 570 स्कोर पे 25,000 रैंक आती है तो आपको 437 मेडिकल कॉलेज, दिस इंक्लूड्स प्राइवेट एंड डीम्ड कॉलेजेस, 252 बीडीएस कॉलेजेस और 28% जीएमसी। टोटल जीएमसी इंडिया में कितने हैं सर, कितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं इंडिया में? इंडिया में काफी सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। गवर्नमेंट का स्टेटेड मैंडेट है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। 457 का 28%, करीब 135 140 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए आप एलिजिबल होंगे। इसमें कह रहा है 0 एम्स, 128 गवर्नमेंट कॉलेजेस, 253 प्राइवेट कॉलेजेस एंड 56 डीम्ड कॉलेजेस, और इसी तरह से बीडीएस का भी आपको बता दे रहा है। तो राकेश सर, दिस इज क्वाइट फैंटास्टिक। अब पीछे जाके यदि राकेश सर हम ये देखें कि आपने कहा कि नहीं यार, रैंक मोड, यू हैव टू गो टू रैंक मोड। रैंक बोर्ड पे चलेगा, आपने कहा कि 25,000 नहीं, भगवान, मैं ना खूब बड़ा के लड्डू चढ़ाऊंगा, मुझे 15,000 रैंक दे दे। 15,000 कर लो, महाराष्ट्र का डोमिसाइल है, आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आप अपनी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली डाल देंगे। आप ईडब्ल्यूएस से हैं, आप गर्ल हैं, आपका डोमिसाइल क्या है, 10th कहाँ से किया है, 12th कहाँ से किया है, ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट यूल पुट। अब जैसे ही आपने ये किया, अब देखिए, नाउ यू हैव चांसेस इन 70% गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। 70% का मतलब हो गया 450 में से 135 हटा दीजिए, तो यू आर नाउ एलिजिबल फॉर अराउंड 315 320 कॉलेजेस। क्वाइट नीचे एक्चुअली नंबर लिखा हुआ है 314 गवर्नमेंट कॉलेजेस और एक एम्स भी है। बहुत सही राकेश सर। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्चुअली नीचे लिखा आ रहा है 314 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। दिस इज क्वाइट फैंटास्टिक राकेश सर। तो ये वाला ऐप फॉर्मेट में ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पे भी एग्जिस्ट करता है, राइट? यस यस। विच इज वेरी गुड। ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पे भी एग्जिस्ट करता है। तो दिस इज इट गाइस। तो मैं आपको समराइज कर देता हूँ, हम लोगों ने इस वाले वीडियो में क्या करने की कोशिश की है। हम लोगों ने प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं की है कि आपके स्कोर पे क्या रैंक आएगी। इट इज नॉट समथिंग विच इज डिजायरेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वी आर वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। दूसरी चीज राकेश सर ने, बेस्ड ऑन हिज पास्ट एक्सपीरियंस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, अक्रॉस ईयर्स, चाहे 23 हो, चाहे 24 हो, चाहे 25 हो, चाहे 22 हो, चाहे 21 हो, जो नंबर है, किस रैंक पे ऑल इंडिया कोटा से लेट्स से जनरल कैटेगरी वाले को सीट मिल जाएगी, या अलग अलग स्टेट्स में किस रैंक पे जनरल कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी वाले को सीट मिल जाएगी, दैट फंडामेंटली डजंट चेंज। दैट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द फैक्टर कि गवर्नमेंट ने और कितनी सीट्स ऐड कर दी हैं। व्हाट चेंजेस इज कि किस स्कोर पे मिलेगी, राइट? दैट इज नॉट नोन टुडे, दैट इज नोन ओनली आफ्टर एक रिजल्ट आ जाता है और एक स्कोर के अगेंस्ट ए रैंक होती है। दैट चेंजेस अक्रॉस द ईयर्स। पर यदि आप एक एस्टिमेट लगाएं, इट इज क्लियर कि कट ऑफ 24 जैसा नहीं होगा, इट इज क्लियर कि कट ऑफ 23 जैसा नहीं होगा, इट इज प्रोबेबली ऑल्सो क्लियर कि शायद 25 जैसा नहीं होगा, शायद 25 और 23 के बीच में कहीं पे, यानी 525 और 610 एंड टुवर्ड्स स्लाइटली ऑन द 2025 साइड। तो ऐसे सोच लेते हैं, यदि हम ऐसे सोचे कि 550 से 570 टाइप है, तो आप यदि एक मिनट के लिए स्कोर वाली दुनिया से बाहर आ जाएं और ये चीज चेक करना चालू करें कि अच्छा 570, 25,000 रैंक पे क्या मिल जाएगा, 20 पे क्या मिल जाएगा, यू कैन डू इट एज मेनी टाइम्स एज यू वांट ऑन यस। जीएचपी और नॉट, एंड यू विल फाइंड दिस वेरी वेरी यूजफुल। थोड़ी शांति मिल जाएगी। ये थोड़ा अलग हट के वीडियो है कंपेयर टू सर, ऐसा लगता है थंबनेल देख के कि भाई ने वीडियो बनाया और उसके बाद वो जंग करने के लिए यूएस और ईरान के बीच में कहीं पे जाके बैठ जाएगा, है ना। तो होपफुली इस वाले वीडियो में वी हैव टोल्ड यू थिंग्स विच आर नॉट एग्जैक्टली एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी की जगह हमने राकेश जी को यूज किया है। राकेश सर, एनी फाइनल वर्ड फ्रॉम यू? तो मैं बच्चों को यही सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और एक चीज और क्रिटिकल है कपिल, कि बच्चों को यह समझना जरूरी है कि मार्क्स का रैंक के साथ कभी भी किसी भी साल में कोई कोरिलेशन नहीं रहा है, और कोई कोरिलेशन एस्टेब्लिश कर ही नहीं सकते। अगर आप कह रहे हैं कि 700 नंबर पे 15 बच्चे हैं, 18 बच्चे हैं, वो एक
इतना रोबस्ट पॉपुलेशन नहीं है कि जहां पे आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 650 पे कितने बच्चे होंगे और 550 पे कितने बच्चे होंगे। या इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जो बोला वो बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बहुत बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट से आके उन्होंने कहा है कि मोर देन 700 हमारे पास 15 स्टूडेंट्स हैं, दैट इज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ रकस। और उसके बेसिस पे फिर स्टूडेंट्स को लग रहा है कि हम पीछे की तरफ भी आएंगे तो दिस विल रेवर्बरेट, और ऐसा ना हो कि कट ऑफ बहुत हाई चली जाए। कैन नॉट बी सेड अगेन स्टूडेंट्स। मैं आपको पर्सनली, एंड देन वील एंड दिस वीडियो, मैं आपको पर्सनली दो चीजें बताना चाहता हूँ। जीएमसी और नॉट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ऐप स्टोर और प्ले स्टोर का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लीजिए। एग्जैक्टली व्हाट वी हैव टोल्ड इन द वीडियो, आपका जो फैक्ट है, आप मेल हैं, आपका कौन सा स्टेट है डोमिसाइल का, 10th कहाँ से किया, 12th कहाँ से किया, आपकी कैटेगरीज क्या है, स्टेट कैटेगरी क्या है, नीट कैटेगरी क्या है, वो सारी डाल दीजिए। हमने आपको बताया कि आप एक एस्टिमेटेड रैंक कैसे डाल सकते हैं, उस पर कैसे प्ले कर सकते हैं, वो कर लीजिए, एंड दैट विल गिव यू सम आइडिया। दूसरी चीज, प्लीज डोंट वॉच non-stop YouTube videos on these things. It can be very, very toxic to your mental health. यस। Very, very toxic to your mental health. YouTube का एल्गोरिथम और YouTube पे जो थंबनेल्स बनाए जाते हैं, they are driven to drive engagement. But in that case, you also become a commodity. Please don't let yourself become a commodity जिसको कोई भी वीडियो बना के बंदर की तरह ऊपर नीचे नचा रहा होता है। That is my final word. Thank you so much, Rakesh sir. It was fantastic. I'm very, very confident कि जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है, this particular thing would provide a reasonable grounding to the students rather than give them prediction जिन पे उनको भी अब विश्वास नहीं हो रहा, उनको बस एंग्जाइटी हो रही है उस वाली prediction पे। थैंक यू सर।